रवि एक टैक्सी ड्राइवर था जो रात के 2 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने वाला था। उसकी आखिरी सवारी एक लड़की थी जो एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी। लड़की ने बिना कुछ कहे एक पुराने कागज पर लिखा पता रवि को दिखाया। वह पता एक वीरान हवेली का था जो शहर से दूर थी। रवि ने बिना ज्यादा सोचे गाड़ी चला दी। पूरे रास्ते लड़की चुपचाप बैठी रही। पीछे आईने में देखा तो उसे लड़की की आंखें अजीब लगीं, बिल्कुल ठंडी, बिना किसी भाव के। सबसे अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा आईने में थोड़ा धुंधला दिख रहा था। रवि को अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। जब गाड़ी हवेली के पास पहुंची तो रवि ने देखा कि वह जगह बहुत पुरानी, टूटी फूटी और वीरान थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। लड़की गायब हो चुकी थी। डर के मारे रवि ने तुरंत वहां से निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए उसका ध्यान रियर व्यू मिरर की तरफ गया। मिरर में वही लड़की दिख रही थी। इस बार उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा एक अजीब सी हंसी के साथ रवि को घूर रहा था। मुझे यहीं उतरना था। एक हल्की लेकिन ठंडी आवाज रवि के कानों में गूंज गई। रवि चीख पड़ा और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। अगले दिन जब उसने इस जगह के बारे में पूछा तो पता चला कि कुछ साल पहले वहां एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। कहते हैं कि उसका आखिरी सफर एक टैक्सी में था, लेकिन वह कभी हवेली तक नहीं पहुंच पाई। तब से लोग कहते हैं कि रात के इस समय एक लड़की वहां सवारी मांगती है, लेकिन जो भी उसे लेकर जाता है उसके साथ कुछ अजीब जरूर होता है। रवि ने उस दिन के बाद रात को टैक्सी चलाना बंद कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद रवि ने टैक्सी चलाना छोड़ दिया, लेकिन एक अजीब बात होने लगी। हर रात जब भी वह अकेला होता उसे महसूस होता कि कोई उसके पीछे बैठा है। भी गाड़ी के रियरव्यू मिरर में एक झलक दिख जाती तो कभी उसके कंधे पर किसी के सांस लेने की हल्की गर्माहट महसूस होती। एक दिन जब रवि अपने कमरे में अकेला था तभी उसका फोन बजा। कॉलर आईडी अनजान नंबर दिखा रही थी। उसने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ किसी के हल्की सांस लेने की आवाजें थी। मुझे अभी भी उतरना है, वही ठंडी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज रवि के कानों में गूंज गई। रवि ने घबराकर फोन फेंक दिया, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी की हल्की हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे रवि की हालत बिगड़ने लगी। उसे महसूस होने लगा कि कोई हमेशा उसका पीछा कर रहा है। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, मुझे यहीं उतरना था। अगली सुबह रवि का दरवाजा अंदर से बंद था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो रवि बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा एक अजीब से डर और शांति के बीच जमी हुई हालत में था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता। और सबसे डरावनी बात, उसके कमरे के शीशे में एक कोने में वही लड़की खड़ी थी, एक हल्की बेजान सी मुस्कान के साथ।